यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है और उस कार्ड का जो बैलेंस है बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो ऐसे में मोबीक्विक ऐप की मदद से आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आगे मैं यह भी बताऊंगा कि आप रेंट पेमेंट करने के बजाय आपको वॉलेट टू बैंक ट्रांसफ़र करना चाहिए। इससे आपके 1 या 2 बेनिफिट होता है, आगे हम वीडियो में देखेंगे। प्ले स्टोर पर और भी ऐप्स मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस है बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मोबीक्विक ऐप की मदद से ट्रांसफ़र करूँगा क्योंकि यहाँ पर जो पेमेंट है वो तुरंत बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो चलिए यहाँ पर जो ऐप है इसको हम ओपन करते हैं। यदि आपके पहले मोबीक्विक पर अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर आपको पहले अकाउंट बनाना होगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक सेल्फी देके यहाँ पर आपको केवाईसी करनी होगी। इसके बाद आपको ऐप ओपन करना है और यहाँ पर आपको वॉलेट टू बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे ट्रांसफ़र टू ए न्यू अकाउंट का एक ऑप्शन आएगा, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर अकाउंट नंबर या फिर यूपीआई आईडी दोनों में से आप किसी भी माध्यम से बैंक अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर में बेनिफिशियरी का नाम, अकाउंट नंबर और यहाँ पर आईएफएससी कोड, ये तीनों चीज़ देना है। इसके बाद जो है आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ पर यूपीआई आईडी एंटर करके कंटिन्यू कर सकते हैं। यूपीआई आईडी आपको फ़ोनपे पर, पेटीएम पर या फिर भीम यूपीआई, आप कोई भी यूपीआई आईडी यहाँ पर दे सकते हैं जिस भी यूपीआई आईडी में ट्रांसफ़र करना चाहें। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जब आप यहाँ पर पहली बार ट्रांसफ़र करेंगे तो आप मैक्सिमम 10,000 ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद जब आपका एक बार पे रजिस्टर्ड हो जाएगा, इसके आधे घंटे के बाद आप 10,000 से ज़्यादा का अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि 20,000, 30,000, 50,000 या फिर 1 लाख तक का भी अमाउंट यहाँ पर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोई रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर नहीं आता है। तो यहाँ पर चलिए मुझे यहाँ पर 30,000 का अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, तो चलिए यहाँ पर जो अमाउंट है इसको यहाँ पर मैं भर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर एक एरो बटन का निशान दिख रहा है, यहाँ पे टिक करना है और इसके बाद यहाँ पर पे का जो ऑप्शन आ रहा है, इस पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो क्रेडिट कार्ड जो एंटर करने का जो पेमेंट का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास दिखा रहा है कि 30,000 अमाउंट है और जिस पर 885 रुपये का यहाँ पर चार्ज लग रहा है। यहाँ पर अब हम जान लेते हैं कि रेंट पेमेंट करने के बजाय यदि आप वॉलेट टू बैंक ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पर 2 बेनिफिट क्या मिलते हैं। तो पहला बेनिफिट इसका ये मिलता है कि जैसे यहाँ पर मैंने अमेज़न पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड यहाँ पर यूज़ किया है तो मुझे इस ट्रांजेक्शन पर 1% का कैशबैक यहाँ पर मिला है जो कि 308 रुपये होता है। और यहाँ पर यदि अब मैं माइनस कर दूँ तो 577 रुपये मेरी यहाँ पर टोटल ट्रांसफ़र करने की जो चार्ज है वो लग रहा है। अगर सेम चीज़ मैं रेंट पेमेंट करता तो यहाँ पर मुझे 2% का चार्ज लगता है जो कि 300, कोई कार्ड पर यहाँ पर 3% का भी चार्ज लगता है, कभी कभी यहाँ पर 900 रुपये या फिर 600 रुपये पड़ता। तो चलिए मैं यहाँ पर कम से कम 600 रुपये मान लेता हूँ। तो 600 रुपये रेंट पेमेंट का चार्ज, फिर बैंक की तरफ से कार्ड पर लगने वाला 1% का चार्ज यानी कि 300 रुपये, और फिर उस 300 रुपये पर 18% का चार्ज 54 रुपये। तो टोटल यहाँ पर मुझे यदि मैं रेंट पेमेंट करता तो यहाँ पर मुझे 954 रुपये का चार्ज लगता। लेकिन यहाँ पर मैंने यहाँ पर वॉलेट टू बैंक ट्रांसफ़र किया है तो यहाँ पर मुझे जो ओवरऑल लगा है 577 रुपये ही लगा है। अगर मैं यहाँ पर 954 रुपये में से 577 अगर माइनस करूँ तो टोटल 377 रुपये की यहाँ पर जो है सेविंग हुई यहाँ पर। अब हम सेकंड बेनिफिट जान लेते हैं। जैसे कि कुछ बैंकों के क्रेडिट कार्ड होते हैं जिन पर आप साल में 50,000, 1 लाख या फिर 1.5 लाख खर्च कर लेते हैं तो उसकी जो एनुअल फ़ीस होती है वो वेव्ड ऑफ हो जाती है। लेकिन उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि उनमें जो ट्रांजेक्शन होती है वो रेंट पेमेंट के ट्रांजेक्शन को काउंट नहीं किया जाता है, तो या बैंक काउंट नहीं करता है। तो ऐसे में यदि आप रेंट पेमेंट करते हैं तो वो जो खर्चा आप कर रहे हैं उसको काउंट नहीं करेगा। लेकिन आप इस वॉलेट टू बैंक ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये जो उसमें काउंट हो जाता है। इससे क्या है कि आपकी जो फ़ीस है वो वेव्ड ऑफ हो जाएगी। तो दूसरा बेनिफिट हमें यह होता है। तो चलिए यहाँ पर अब हमने सारी प्रोसेस जान ली है और यहाँ पर मैं कार्ड नंबर भर लेता हूँ और भरने के बाद यहाँ पर पे नाउ का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे अब हम क्लिक करते हैं और जो पेमेंट है उसको यहाँ पर मैं कर देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा प्रोसेस का टाइम लग रहा है, यहाँ पर अभी यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग का टाइम लग रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर एक OTP आएगा अभी। तो चलिए यहाँ पर जो OTP है अब आ चुका है, इसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर एक सबमिट का बटन है, यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करते हैं और जो पेमेंट है यहाँ पर तुरंत हो जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं अभी प्रोसेसिंग दिखा रहा है और जैसे ही हमारे कार्ड से पैसे डिडक्ट होंगे जो पेमेंट है वो तुरंत बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं मोबीक्विक की तरफ से पैसे ट्रांसफ़र हो चुका है और यहाँ पर आई मोबाइल ऐप में दिखा रहा है कि जो पेमेंट है वो 30,000 की रिसीव हो चुकी थी। यहाँ पर देख सकते हैं एक तरफ यहाँ पर जो कार्ड से है बैलेंस कटा और दूसरी तरफ जो पेमेंट जो बैंक अकाउंट में तुरंत ट्रांसफ़र हो गई। ये वीडियो मोबीक्विक द्वारा स्पॉन्सर्ड या प्रमोशनल नहीं है, बस क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने का ये जो प्रोसेस है मुझे मोबीक्विक ऐप के थ्रू अच्छा लगा, जैसे कि जो पेमेंट है तुरंत बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है, इसलिए मैंने इस ऐप को जो है थोड़ा सा अच्छा बताया। बाकी यदि आपके पास भी
कोई और तरीका है जिससे आप क्रेडिट कार्ड का जो पैसा है बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर उस पर कम चार्ज लगता है, या कोई और ऐप का नाम है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और साथ में अगर मुझे अच्छा लगा तो उस टॉपिक पर मैं एक नई वीडियो बनाऊँगा। और यदि आपके पास कोई और भी सवाल है या आप कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।